मैं राहुल किला में सर्विस करता था। मेरे को अच्छी खासी तनख्वाह मिलता था। तो सरसों की खेती करने से अच्छा लगा और पानी भी कम लगता है। अभी एक संगठन हम लोग बनाए हैं, उसमें हमारे साथ बहुत किसान जुड़े हैं। हमारे यहाँ अभी फूड प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट बनने वाला है। सरसों और बाकी सब मिला के 30 लाख का हम लोग का बिजनेस हुआ है। जलवायु परिवर्तन खेती किसानी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामने उभर कर आ रही है। ये बारिश हो, गर्मी हो या ठंडी हो, सभी मौसम को बहुत तेज़ी से बदल रही है। उड़ीसा में आमतौर पे धान की खेती होती है, धान की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे ये मालूम चलता है कि इस बार वहाँ पे पानी का संकट होने वाला है। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर वो क्या करें, क्योंकि धान के अलावा वो कोई और खेती करते नहीं थे। वहाँ के कुछ किसान अब धान के अलावा सरसों की भी खेती कर रहे हैं। पिछले साल धान की खेती के अलावा सरसों की खेती करते हुए सरसों की खेती से उन्होंने 30 लाख रुपए का तेल बेचा है। सिर्फ 30 लाख रुपए का तेल बेचा है। आज हमारे साथ ये बात करने के लिए उड़ीसा के किसान भाई हैं। स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। क्या आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं एक प्रोफेशनल एक खेती किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ। उसके अलावा मैं पहले सर्विस करता था। उसके बाद वहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगा। कहाँ करते थे सर? मैं राहुल किला में सर्विस करता था। मेरे को अच्छी खासी तनख्वाह मिलता था। किस तरीके की कंपनी है? वो स्टील प्लांट था। मैं केमिकल लैब में काम करता था। कितनी तनख्वाह रही होगी महीने की? उसमें 20,000 रुपया महीना था। हाँ। तो मैं शिफ्ट इंचार्ज में था केमिकल लेबोरेटरी में। तो मेरे को वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। और अभी एक संगठन हम लोग बनाए हैं, उसमें हमारे साथ बहुत किसान जुड़े हैं और अभी आगे बहुत काम करने वाले हैं हम। और लगता है मेरे को ये अच्छा, हम लोग को हम किसान जो किसान गांव में हैं उनको कुछ जानकारी नहीं है, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे वो अच्छा पैदावार करेंगे। और हमारे यहाँ अभी फूड प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट बनने वाला है, हम लोग बनाने वाले हैं। ऑयल रिफाइनरी ऑयल प्लांट भी बनाएंगे। सरसों की खेती कब आपने शुरू की? सरसों अब 2-3 साल हो रहा है। सरसों की ज़्यादा पहले हम ऑफ सीजन में भी धान करते थे। तो सरसों की खेती करने से अच्छा लगा और पानी भी ज़्यादा बचा हुआ, पानी भी कम लगता है। तो अभी 2-3 साल हो रहा है सरसों की खेती, 2-3-4 साल हो गया। अब सरसों की अभी बढ़ते जा रहा है। सारे किसान आपके साथ जो एफपीओ हाँ, में हाँ, जुड़े हुए हैं सब सरसों की खेती सब करते हैं। सरसों और आपका मूंगफली। कितना पैदावार होते हैं सरसों और मूंगफली का दोनों का? पर एकड़ 5 क्विंटल से ऊपर सरसों निकलता है। साल भर के अंदर आपने कितने का बिजनेस किया? अभी सब कुल मिला के सरसों और बाकी सब मिला के 30 लाख का हम लोग का बिजनेस हुआ है। जो भी हम खेती करते हैं उसमें बहुत मतलब मौसम के हिसाब से 50% क्रॉप डैमेज हो जाता है। ये है कि ये सरसों है और 1-2-3 मतलब ये मूंगफली है, ये मौसम का जो मार होता है उसको झेलता है। इसीलिए ज़्यादा किसान, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी ना हो लेकिन लॉस ना हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुआरी या बोला जाए तो वो किसान है, क्योंकि बीज का भी वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। किसानी के लिए कोल्ड स्टोरेज एक बहुत बड़ा अंग है। तो आप कोल्ड स्टोरेज भी हाँ अप्लाई किए हैं, संगठन के जरिए हाँ, जो है अप्लाई किए हैं। उसको लीज इसके अलावा आप बता रहे थे कि तेल के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी, तो कितने लागत इसमें आती है प्रोसेसिंग यूनिट को तैयार करने में? प्रोसेसिंग यूनिट उसका कैपेसिटी के हिसाब से कितना लीटर वो आएगा वो तो मैनेजमेंट हम लोग का वो जानेंगे। लेकिन मैंने सुना है 30 लाख करीब, 20-25 लाख करीब आएगा। उसमें हमको गवर्नमेंट का 90% सब्सिडीज में आएगा, वो सुना हूँ मैं। उसी हिसाब से हम आगे जा रहे हैं। नहीं तो हम खुद का पैसा उतना लगाएं कि करने का उतना हम सक्षम नहीं है। क्योंकि हमारा किसान हमारे साथ जुड़ा है, हमारा एक ग्रुप है, उसमें हम बोलेंगे आज का सरसों का रेट हमको इतना में खरीदना है, तो वो लोग जानेंगे हमारे पास इतना सरसों है, लेकिन हमको क्वालिटी की बेसिक्स से हम उनके पास खरीदेंगे। जैसे हम मान लीजिए 50 रुपये में सरसों खरीदे, उसको प्रोसेसिंग करके गाड़ी भाड़ा लेके हमको पर केजी 2 या 3 रुपये करके हम अपना प्रॉफिट रखते हैं। किसानों को आपके एफपीओ के मतलब आपके एफपीओ में बेचने से और जो मंडी है, हाँ, या बाहर जो है उनको कितना प्रॉफिट होता है?
बाहर बेचेंगे तो बाहर जो बेचते हैं उनको थोड़ा रेट कम लगता है, हमारे साथ जो बेचेगा उसको 2-3 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि मिडिल मैन जो ले लेता है उसको वो हमारे पास हमसे नहीं ले पा रहा है। हम डायरेक्ट बड़े बड़े मतलब डीलर से दे रहे हैं, तो मिडिल मैन नहीं है। जैसे अभी मार्केट में 45 रुपये बेच रहा है सरसों, तो हम 48-50 रुपये का खरीद रहे हैं। आपके तेल में और जो बाजार में जो तेल आता हाँ है, सर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हाँ, ब्रांडेड हाँ, कंपनियां हैं, branded। उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? कोई आपके तेल को क्यों खरीदता है या क्यों खरीदेगा? क्योंकि हमारा जो मेन है, हम किसान हैं, हम किसी को विष नहीं खिलाएंगे। हम हमारे हाथ से आपका शरीर बन रहा है, हम आपको तैयार कर रहे हैं, हम खाना देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा यहाँ हम ऑर्गेनिक खेती से हम आगे चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा केमिकल्स ये सब नहीं है और मिलावट नहीं है। जैसे अब दूसरे कंपनी दे रहा है उसमें मिलावट है। आप कोई भी कहीं भी हमारा तेल ले जाके कोई भी लेबोरेटरी में लेके जाइए, हमारे इसमें सरसों की जो एलिमेंट्स है उसके अलावा और कोई चीज़ का इसमें मिक्स नहीं आएगा। एफपीओ के माध्यम से आप किसानों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं? किसानों को बीज का मुहैया करवाते हैं। जो खाद है, हम बहुत बड़े डीलर्स ले लिए हैं, खाद जो बीज खाद और ये पेस्टिसाइड का, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का हम डीलरशिप लिए हैं। बहुत उसी से हम किसानों को कम रेट में हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के जो स्कीम आते हैं, जो जितने भी जो स्कीम आएगा, कोई किसी को दिक्कत है खेती के लिए, उसको हम समझाते हैं क्या कैसे करेंगे। और फाइनेंशियली कि कोई कुछ का प्रॉब्लम होगा उसको भी हम सॉल्व करते हैं। हम लोग के साथ ज़्यादा बड़ा किसान नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं। हमारे यहाँ आधा एकड़ 1 एकड़ ऐसे ऐसे किसान हैं हमारे यहाँ। मतलब उड़ीसा में जो सप्लाई होता है, वेजिटेबल सप्लाई होता है, उसमें 22% हम लोग वेजिटेबल सप्लाई देते हैं पूरे स्टेट को, पूरे राज्य को। हम लोग एक ब्लॉक का हम लोग 22% वेजिटेबल सप्लाई करते हैं। परवल से लेके भांटा जो होता है, बैंगन, वो सब हमारे यहाँ खेती होती है। स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्डर से हमको ऑर्डर आया है कि आप किसान से डायरेक्ट वेजिटेबल खरीदिए और हमारे पास भेजिए। जो मिडिल मैन जो रेट ले रहा है उसको कम से कम किसान ले लेगा। किसान हमारे पास जो कस्टिंग के अलावा 1 या 2% हम अपने उपयोग के सेव के लिए रखेंगे, बाकी तो किसान के हाथ में जाएगा। हाँ। कितनी एकड़ क्षेत्र में खेती आप लोग मिलके करते हो, सारे किसान मिलके करते हो जो आप बता हम रहे थे? एपीओस के खाली लेंगे तो एपीओस के हमारे 200 एकड़ 2000 एकड़ होगा। 2000 एपीओस 2000 एकड़, हम पूरे जो 600 किसान है वो 2000 एकड़ होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है केमिकल्स को। ये हमारा देश से, ये दुनिया से निकाल देना चाहिए। ये केमिकल्स ही हम लोग को, हमारे यहाँ कैंसर का, जैसे पंजाब से हमारे बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये कैंसर का बहुत बड़ा ये चल रहा है, कैंसर का बहुत पेशेंट बढ़ रहा है, उड़ीसा में टॉप है। इसीलिए हम लोग सोचे हैं ये खाद को, जो कि पेस्टिसाइड है, इसको छोड़ के अब धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक में लाने के हम सोच रहे हैं और धीरे धीरे आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गांव जंक्शन धन्यवाद के सर। साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल के यूज़ से कैंसर जैसी तमाम बड़ी तमाम। बीमारियां, गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं और एक किसानों ने ये मुहिम चलाई है, पूरी तरीके से जैविक खेती को वो अपना रहे हैं। गांव जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके के वीडियोस और एफपीओस की कहानी सुनने के लिए, किसानों की कहानी सुनने के लिए और गांव के लोगों की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। गांव जंक्शन के साथ मैं हूं हिमांशु मिश्रा।